मध्यरात्रि की अंधेरी गहराइयों में जंगल में बेचैनी भरी चीखें सुनाई दी। घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच से निकलते हुए एक लड़की बाहर आई। उसके चेहरे पर घावों की निशानियां थी और उसका कपड़ा खून में सना था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी और उसकी आंखों में डर और उत्तेजना की चमक थी। वह लड़की अपनी दौड़ती कदमों से जंगल की घनी घास फूस से गुजर रही थी, जैसे कि उसकी जान किसी खतरे में हो। अचानक एक अदृश्य बल ने उसे पकड़ लिया, उसे ऊपर उठाया और फिर जमीन पर क्रश कर दिया। एक अद्वितीय शांति का आभास हुआ और उसकी सांसें रुक गई, जैसे कि जंगल की सभी आवाजें एक साथ थम गई हो। यह जंगल एक रहस्यमय और अनकहे रहस्यों का स्थान था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जो एक भयानक आकर्षण प्रदर्शित करता था, जो बहादुरों को इसकी गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता था। आश्चर्य और आतंक के इस दायरे के बीच लिली नाम की एक युवा पुरातत्वविद ने खुद को अंधेरे और द्वेष के जाल में उलझा हुआ पाया। लिली अफ्रीका में थी और एक प्राचीन मंदिर की अथक जांच कर रही थी जब उसे एक शोक समाचार मिला। एक पत्र आया जिसमें उसकी बहन सारा की असामयिक मृत्यु की दुखद खबर थी। लिली उस खबर से विलाप करने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन की असामयिक मृत्यु हो गई है। अपनी बहन की मौत की गंभीर सच्चाई को समझने के लिए संघर्ष करते हुए लिली की आंखों में आंसू आ गए। सारा को मंत्रमुग्ध वन के मध्य में बेजान पाया गया था। उसके हाथों पर चाकू के घाव के निशान थे और खून बहने से उसकी जान चली गई थी। अपनी दयालु बहन के आत्महत्या करने का विचार लिली के लिए अकल्पनीय था। अपनी बहन के दुखद भाग्य के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए लिली सारा के घर गई, जो उस जंगल के पास में स्थित था। ग्रामीण लोगों से उसे पता चला कि वह जंगल के उस हिस्से में बेजान पाई गई जो शैतान का निवास स्थान माना जाता था। उन्होंने उसे वहां जाने से मना किया, परंतु सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए वह उस स्थान को निकल पड़ी। जैसे ही लिली उस स्थान पर पहुंची, जंगल अंधकार से ढक गया और उस स्थान को देखने मात्र से ही उसे घबराहट होने लगी कि उसकी बहन का जीवन इन निर्जन जंगलों में खत्म हो गया। उस स्थान से थोड़ी दूर एक केबिन दिखी जो लिली को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लिली के उस केबिन की ओर जाने का इरादा करते ही एक अजीब सी अनुभूति ने उसे जकड़ लिया। यह सारा की आत्मा थी जो उसके कानों में बोल रही थी, उसे केबिन में प्रवेश न करने की चेतावनी दे रही थी। हालांकि लिली अपनी बहन की आवाज स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकी और दुख और जिज्ञासा से ग्रस्त होकर वह आगे बढ़ गई। उसे पता ही नहीं चला कि उसी केबिन में एक बुरी शक्ति ने लंबे समय से अपना निवास स्थान बना रखा था। एक दुष्ट शैतान जो उस जंगल में प्रवेश करने का साहस करने वालों के भय और निराशा से अपना पोषण करता था। जैसे ही लिली ने केबिन में प्रवेश किया, शैतान ने उसके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया। अवांछित सपने दिखाने शुरू कर दिए जिन्होंने वास्तविकता को तोड़मरोड़ कर रख दिया। एक मतिभ्रम में शैतान ने लिली को चाकू पकड़े हुए एक भयावह आकृति दिखाई जो उसे मारने का इरादा रखती थी। भय और व्यामोह से प्रेरित होकर लिली ने चाकू उठाया और इस कल्पित खतरे के खिलाफ खुद का बचाव करने का दृढ़ संकल्प किया। शैतान की शक्ति ने लिली के दिमाग को और अधिक प्रभावित किया, जिससे वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई। वह दुश्मन पर झपट पड़ी, उस भयावह आकृति को मारने की कोशिश करने लगी जिसे शैतान ने उसे दिखाया था, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे वहां कोई नहीं मिला। यह सब एक भयानक चाल थी और चाकू को अपना निशाना मिल गया। लिली अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचा रही थी, जो केबिन में छिपे द्वेष से प्रेरित थी। जैसे ही लिली का जीवन अधर में लटक गया, उसकी बहन की आत्मा ने उसकी रक्षा के लिए उस शैतान से जमकर संघर्ष किया। सारा की अलौकिक उपस्थिति ने शैतान की असली प्रकृति को उजागर किया, एक द्वेषपूर्ण शक्ति जो दूसरों की पीड़ा पर पनपती थी। उसने लिली से शैतान के नियंत्रण से मुक्त होने का आग्रह किया। बहनों के रूप में उनका बंधन मृत्यु से भी आगे निकल गया। नई स्पष्टता के साथ लिली को एहसास हुआ कि शैतान ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। अपनी बहन के साथ अलौकिक संबंध को अपनाते हुए
उसने शैतान की दुष्टता का विरोध किया। उसके चंगुल से बचकर सारा की आत्मा के साथ संचार का एक सीधा चैनल बनाया। इस अलौकिक संबंध के माध्यम से सारा ने शैतान को हराने का रहस्य बताया, एक मूर्ति जो दुष्ट शैतान की शक्ति के स्रोत के रूप में कार्य करती थी, उसके बारे में बताया, जो उस केबिन के भीतरी कमरे में था। शैतान की शक्ल में जटिल रूप से उकेरी गई यह मूर्ति अपने भीतर द्वेष को समेटे हुए थी। शैतान को परास्त करने और मंत्रमुग्ध वन को उसकी भयावह पकड़ से मुक्त कराने के लिए लिली को केबिन के भीतर रखे मूर्ति को आग में एक अनुष्ठान के माध्यम से नष्ट करना था। सारा की भावना से प्रेरित होकर लिली ने इस कठिन कार्य के लिए आवश्यक शक्ति और संकल्प जुटाया। जैसे ही चंद्रमा ने केबिन पर अपनी भयानक चमक बिखेरी, लिली और सारा की आत्मा उस शैतान से बचते हुए कमरे की ओर भागे जहां मूर्ति थी। लिली ने उस शैतानी मूर्ति को उठाया और आग जलाने लगी। सारा ने शैतान को रोकते हुए लिली को एक मंत्र बोलने को कहा। जैसे ही लिली ने उस शैतानी मूर्ति में आग लगाकर उस मंत्र को बोला, वैसे ही शैतान दर्द से चिल्लाने लगा और पूरी शक्ति के साथ सारा की आत्मा से लड़ने लगा। परंतु मूर्ति में लगी आग और मंत्र ने शैतान को कमजोर कर दिया था। आग की लपटें प्रचंड तीव्रता के साथ नृत्य कर रही थी, द्वेष को भस्म कर रही थी और मंत्रमुग्ध वन को उसकी पकड़ से मुक्त कर रही थी। शैतान ने अपने आसन्न विनाश को भांपते हुए आखिरी बार प्रकट किया। अस्तित्व से चिपके रहने की बेताब कोशिश में उसका विचित्र रूप लिली का सामना कर रहा था। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक निर्णायक मुकाबले में लिली और सारा की संयुक्त ताकत भारी साबित हुई। शैतान चिल्लाया और छटपटाया। जैसे जैसे आग की लपटों ने उसे भस्म किया, उसकी दुष्टता कम होती गई। अंततः उस भयावह इकाई को राख में मिला दिया। मंत्रमुग्ध वन ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। उसके अंधेरे की आभा छंटते कोहरे की तरह उभर रही थी। वह दुष्ट शक्ति जिसने अपने आगंतुकों को पीड़ा दी थी, अब नहीं रही। लिली विजयी रही, लेकिन उसका दिल टूट गया, यह जानकर कि उसने अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दिया है। जैसे जैसे सूरज उगना शुरू हुआ, शांति और समापन की भावना ने उसे घेर लिया। सारा की आत्मा प्रकट हुई। हल्की चमक में नहाते हुए लिली को उसे मुक्त करने और अनगिनत अन्य लोगों को शैतान के द्वेष से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि भौतिक दुनिया में वे फिर कभी एक साथ नहीं हो सके, लिली को यह जानकर सांत्वना मिली कि उसकी बहन की आत्मा हमेशा एक मार्गदर्शक प्रकाश होगी, जो परे के लोगों से उस पर नजर रखेगी। जैसे ही वह मंत्रमुग्ध वन से दूर चली गई, उसके कष्टदायक साहसिक कार्य की यादें प्यार के अटूट बंधन और स्थायी ताकत के लिए एक नई सराहना के साथ मिल गई, जो सबसे अंधेरी जगहों में भी पाई जा सकती है। मंत्रमुग्ध वन हमेशा एक रहस्यमय और प्रेतवाधित क्षेत्र बना रहेगा, लेकिन इसके रहस्यों को सुरक्षित रूप से बंद कर दिया जाएगा। उन लोगों की आत्माओं द्वारा संरक्षित किया जाएगा जिन्होंने बहादुरी से इसमें प्रवेश किया और विजयी हुए। और इस प्रकार मंत्रमुग्ध जंगल की कहानी, अंधेरे और मुक्ति की कहानी समय के माध्यम से गूंजती रहेगी, जो अज्ञात की गहराई में छिपी ताकतों की एक भयावह याद दिलाती है।